नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर आधारित आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष। मशहूर साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन कहते थे, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। उनकी कही गई बात अब भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हर साल 27 सितंबर यानी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विशेष में बात होगी विश्व पर्यटन दिवस की आज। दरअसल घूमना फिरना सिर्फ हमारे जीवन में खुशी के लम्हों को वापस लाने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि ये किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में भी पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन गया है, जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। देश के कई राज्य सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुके हैं। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया और इस बार इस खास दिन की मेजबानी की जिम्मेदारी भारत को मिली है। हर साल इसी दिन की थीम खास तौर पर रखी जाती है और इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम है टूरिज्म एंड जॉब, अ बेटर फ्यूचर टू ऑल। आज विशेष में जानेंगे वैश्विक मानचित्र में भारत के पर्यटन के बढ़ते दायरे के बारे में, समझेंगे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति को और साथ ही बात होगी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भारतीय पर्यटक स्थलों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशेष की। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भविष्य की असीम संभावनाओं को समेटे पर्यटन उद्योग को वैश्विक विकास से जोड़ने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व पर्यटन दिवस की कोई ना कोई देश मेजबानी करता है। इस साल ये जिम्मेदारी भारत के पास है। आइए जानते हैं कब से ये मनाया जा रहा है और इस दिन की क्या खासियत है। नई जगहों और संस्कृतियों को जानने की इच्छा से पर्यटन का विकास होता है। प्राचीन काल से पर्यटन ने दुनिया को एक साथ आने और प्रभावी रूप से जुड़ने में मदद की है। दुनिया बहुत खूबसूरत है। पर्यटन इंसान को इस खूबसूरत दुनिया का दीदार करने का मौका देता है। परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही धरती के दूर दराज के इलाकों के लोग एक कोने से दूसरे कोने पहुंच रहे हैं। पर्यटन की यही अहमियत संयुक्त राष्ट्र ने 1970 के दशक में समझी। संयुक्त राष्ट्र ने 27 सितंबर 1980 को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1970 में इसी दिन विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व से परिचित कराना है। इसके साथ ही इसका मकसद लोगों को जिम्मेदार पर्यटक बनाना भी है। हर साल अलग अलग देश विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करते हैं। इस साल पहली बार विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी भारत कर रहा है। पर्यटन दिवस के मौके पर हर साल लोगों को अलग अलग तरीकों से जागरूक करने के लिए एक थीम रखी जाती है। इस साल पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म एंड जॉब, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल यानी पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य रखी गई है। इस थीम का मुख्य मकसद पर्यटन के क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों के लिए अधिक रास्ते खोलने के तरीकों पर विचार करना है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो टूरिज्म जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस डिफरेंट वीक्स बनते हैं, इसी तरीके से UNWTO जो स्पेन में बेस्ड है, उन्होंने आज से 25-30 साल पहले ये शुरू करा था कि पर्यटन दिवस मनाना चाहिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाना चाहिए। तो 27 सितंबर
डेट चुनी गई थी कि हर साल 27 सितंबर को पूरी दुनिया में हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाएंगे। तो जो मैड्रिड में UNWTO है वो हर साल किसी कंट्री को चूज़ करती है, सेलेक्ट करती है, जिनके साथ मिलके वो वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाते हैं। और ये भारत का सौभाग्य है कि इस बार भारत को चुना गया है वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाने के लिए। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ। इसे संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। Tourism is a major engine of economic growth and an important source of employment and foreign exchange earnings in many countries, including India. In this context, this theme is more appropriate as it acknowledges the capacity of tourism to create large-scale employment opportunities, an important role it plays in achieving growth with equity and substantiality. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया भर के लोगों को भारत की संस्कृति और भारत के मूल्य आकर्षित कर रहे हैं और भारत विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुका है। Tourism in India has tremendous potential, considering the country's rich cultural and historical heritage, varied ecology, terrains, and a place of natural beauty spread across the country. The Indian culture, Indian cuisine, and Indian cinema, they're all very, very attractive. Once you enjoy them, you feel like again coming and then having that enjoyment again. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। इस साल विभिन्न श्रेणियों में कुल 76 पुरस्कार दिए गए। पर्यटन विकास के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। अनुकूल रेलवे स्टेशन के रूप में विशाखापट्टनम को पुरस्कार दिया गया। पर्यटन में स्वच्छता पुरस्कार इंदौर नगर निगम को मिला। अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार मुंबई के नाम रहा। दिव्यांग हितैषी स्मारक के रूप में सांची के बौद्ध स्मारक को पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 6 दशकों में दुनिया में पर्यटन क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है। पर्यटन आज दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक बन गया है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 1950 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आबादी 2.5 करोड़ थी और 2015 में 120 करोड़ हो गई है। इसी तरह 1950 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजस्व $200 करोड़ था, जो 2015 में $1,260 ट्रिलियन पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पर्यटन क्षेत्र का वैश्विक जीडीपी में 10% का योगदान है और दुनिया की हर 10 में से 1 नौकरी पर्यटन से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पर्यटन 2030 तक सालाना 3.3% की दर से बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से तरक्की कर रहे भारत में पर्यटन का योगदान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हर साल विदेशी पर्यटकों का आगमन भारत में बढ़ता जा रहा है, उससे न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ रही है, बल्कि देश के आर्थिक विकास के साथ ही जीडीपी में भी पर्यटन उद्योग की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते नए नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। हालांकि इस दिशा में चुनौतियां भी कई हैं। बावजूद इसके पर्यटन उद्योग भारत में लगातार तरक्की करता जा रहा है। सामान बांधे इन लोगों को देखिए। छुट्टी और बदले मौसम में ये निकल पड़े हैं दूसरे शहर की ओर। ऐसे में भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा, रोमांचक इतिहास, विविधताओं से भरा भूगोल, अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य और सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल बरबस इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। बदलते साल में भारत के पर्यटन उद्योग में घरेलू सैलानियों की संख्या काफी बढ़ी है और पर्यटन उद्योग में इनकी हिस्सेदारी बेहद अहम है। लेकिन भारत में पर्यटन को लेकर जिस तरह मिजाज बदला है, उसने बड़ी तादाद में विदेशियों को लुभाना शुरू कर दिया है
और साल दर साल विदेशी पर्यटकों का आगमन भारत में बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के भारत आगमन की बात करें तो साल 2014-15 में दूसरे मुल्कों से 77,70,000 लोग भारत घूमने आए। सिर्फ जनवरी से मार्च 2015 के बीच करीब 23 लाख सैलानी भारत आए। इससे भारत को 1,20,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। संरक्षित स्मारकों और अन्य राष्ट्रीय महत्व के भवनों में टिकट बिक्री से ही करीब 52 करोड़ 24 लाख रुपए की आमदनी हुई। 2016 में ये तादाद और बढ़ गई। 2016 में कुल 88,90,000 विदेशी सैलानी भारत आए, जो कि बीते साल से 10.7% ज्यादा थे। वहीं 2018 में करीब 1,56,000 पर्यटक दुनिया भर से भारत आए और ये वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले 5.2% ज्यादा थी। 2019 जनवरी में 10 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए। ये वृद्धि दर पहले के मुकाबले 5.3% ज्यादा थी। मई 2019 के दौरान ई टूरिस्ट वीजा के जरिए विदेशी पर्यटकों का आगमन पहले के मुकाबले 21.7% ज्यादा थी। 2027 तक पर्यटन से भारत को 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की उम्मीद है, जो जीडीपी की 10% होगी। अगर हम 2013-14 की बात करें तो उस समय हमारा दुनिया में जो पायदान था वो 65वें नंबर पर था। अभी एक महीने पहले जो हर 2 वर्षों में जो आकलन होता है, उस आकलन में हम 34वें नंबर पर हैं। ये इतनी तेज़ी की ग्रोथ है, उसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना पड़ेगा। लेकिन जो पिछले 100 दिन हैं, इन 100 दिनों में जो भारत सरकार के द्वारा फैसले लिए गए, पिछले 5 वर्षों में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण माना गया था कि वो ई वीज़ा है। तो ई वीज़ा के कारण जो हमारे पास में सरप्लस लोग आए, जो फुटफॉल बढ़ा, उसकी अवधि को 5 साल फिर सरकार ने बढ़ा दिया मोदी जी के नेतृत्व में। दूसरा जो एक विवाद था कि बहुत सारे देश ई वीज़ा की शुल्क को 0 किए हुए हैं, कोई $5, कोई $10, हमारे यहाँ $25 थी। उसको अलग अलग स्लैबों में एक तो 25 से 10 कर दिया, 80 से 30-40 कर दिया। ये बड़ा परिवर्तन है। इनबाउंड टूरिज़्म जो है वो सिर्फ 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ के करीब 10 मिलियन इनबाउंड टूरिज़्म है, जबकि आउटबाउंड टूरिज़्म हमारा 25 मिलियन है। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इनबाउंड टूरिज़्म को आउटबाउंड टूरिज़्म जितना करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने, टूरिज़्म इंडस्ट्री ने कुछ कदम उठाए हैं। डिजिटल होते दुनिया में भारतीय पर्यटन का रंग रूप भी बदला है। ई टूरिस्ट वीजा के साथ ही पर्यटकों के आवागमन की सुविधाओं में सुधार होने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिल रहा है। भारत की जीडीपी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय औसत से ये अब भी कम है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के मुताबिक भारत की जीडीपी में इस वक्त पर्यटन का योगदान 9.6% है। इस मामले में भारत वैश्विक औसत 9.8 के लगभग बराबर पहुंच गया है। लिहाजा सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी और मजबूत होगी। दुनिया में आंकड़ा बड़ा साफ है, पर्यटन प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है, और वो स्थिति भारत में भी है। भारत में जो कि डेस्टिनेशंस ज़्यादा हैं, जलवायु की विभिन्नताएं हैं, वेशभूषा है, खान पान है, तो दुनिया में जो लोगों के पास दिखाने के लिए नहीं है, वो सब कुछ हमारे पास में है। और इसलिए मुझे लगता है कि जीएसटी के फैसले के बाद एशियाई देशों में हम सबसे निचले स्लैब पर आ गए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आने वाले वर्ष हैं वो भारत के पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हैं, और वो रोजगार भी पैदा करेंगे, इंडस्ट्री को भी भारी सपोर्ट देंगे। पर्यटन देश में लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। साल 2017 में देश में पैदा हुए कुल रोजगार के अवसरों में 8% हिस्सा पर्यटन उद्योग का था। 2017 में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार मिला। साल 2028 तक ये संख्या 2% बढ़कर 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है। सरकार ने हाल के दिनों में पर्यटन को लेकर जिस तरह की गंभीरता दिखाई है, उससे इस उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे और देश में पर्यटन का और ज्यादा विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो देश में भले ही पर्यटन उद्योग तरक्की कर रहा हो, लेकिन भारत की जितनी क्षमता है उस लिहाज से अभी दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। भारत ने 2002 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाई थी, जिसके तहत पर्यटन के जरिए रोजगार निर्माण, इससे सततता और टिकाऊ उद्योग बनाने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल समेत कई बातों पर जोर दिया गया। पिछले 5 साल में पर्यटन नीति में कई सकारात्मक बदलाव किए गए ताकि पर्यटन उद्योग मजबूत बने। भारत की संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिक इमारतों को देखने और कला और व्यंजनों का लुत्फ उठाने की चाहत दुनिया भर के लोगों के दिल में होती है। भारत के अनूठे सांस्कृतिक ताने बाने की समझ को बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा विदेशी पर्यटक के साथ भारतीय पर्यटक भी करें, इसके लिए सरकार ने पर्यटन नीति के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। 2014 में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ऐलान किया। स्वदेश दर्शन के तहत जहां कई तरह के थीम की पहचान की गई है, वहीं प्रसाद योजना के तहत 12 शहरों की पहचान की गई है जो धार्मिक गतिविधियों के लिए विख्यात रहे हैं। इनमें द्वारका, अजमेर, अमृतसर, केदारनाथ, मथुरा, वाराणसी, गया, कामाख्या, पुरी, वेल्लाकनी, कांचीपुरम, अमरावती को चुना गया है। इन कार्यक्रमों के जरिए 2018 के पर्यटन में 4.70% विदेशी मुद्रा की बढ़ोतरी हुई। 2018 में पर्यटन के जरिए 28.59 बिलियन US की कमाई हुई और 2019 में सिर्फ जनवरी में 2.55 बिलियन US की विदेशी मुद्रा की कमाई हुई है, जिसे काफी फायदेमंद कहा जा सकता है। सरकार ने जो अभी पहल करी है वो GST कम करा है, दूसरा वीज़ा फीस कम करी है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग बजट इंक्रीज़ हुआ है भारत सरकार का, चौथा हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि भाई आप अपनी मार्केटिंग करो, प्रमोशन करो, और गवर्नमेंट की जो इस टाइम पॉलिसीज़ हैं बहुत टूरिज़म फ्रेंडली हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उड़ान स्कीम शुरू करी है जो इंटरनेशनल उड़ान भी करी है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बैंकॉक वगैरह जाने की। तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस टाइम टूरिज़्म की तरफ बढ़ रहा है और हर मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ टूरिज़्म के लिए कर रही है। भारत सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में क्षमताओं को देखते हुए भारत को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया। उम्मीद है कि इसे देखने दुनिया भर के सेनानी भारत आएंगे। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि विश्व के पर्यटकों की संख्या का 1% 2020 तक और 2% 2025 तक भारत आए। सरकार ने आम बजट 2019-20 में स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के तहत 1160 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। पिछले साल स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए 384.67 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने किया। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। जुलाई 2018 में ही 14 राज्यों ने टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की, तो वहीं नवंबर में नागालैंड ने भी अलग से टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की है। फिर प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से देसी पर्यटकों को आवाहन करना कि आप 3 वर्षों में 15 डेस्टिनेशन पर जाइए, फिर मन की बात में उसके पहले और उसके बाद, ये अपने आप में बड़ी बात है। और चौथी और अंतिम बात है कि आइकनिक साइट्स को जिस प्रकार से विश्व स्तरीय बनाने के लिए जो धन मुहैया कराने की बात की गई है, जो वित्त मंत्रालय ने उसको बजट में भी रखा है, ये क्रांतिकारी कदम है और भारत में दिखाने के लिए सब कुछ है। सिर्फ थोड़े और प्रयासों की जरूरत है, वो प्रयास लगातार जारी है।
सैर के अलावा भी भारत में मेडिकल और वेलनेस पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। विदेशी सैलानियों के भारत आने में सहूलियत के लिए ई वीजा स्कीम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुमान है कि ई वीजा सुविधा मिलने से भारत आने वाले सैलानियों की संख्या 2 गुना बढ़ जाएगी। एसोचैम और यस बैंक के संयुक्त अध्ययन के मुताबिक भारत में सस्ते इलाज की सुविधा बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को अपनी ओर खींच रही है। सरकार का ध्यान इस ओर भी है। हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर की कामयाबी से पर्यटन सेक्टर में 2.5% की और बढ़ोतरी हो सकती है। आयुर्वेद, योगा, अध्यात्म और कई तरह के प्राचीन थेरेपी के लिए भी पर्यटक भारत का रुख करते हैं। भारत की पर्यटन नीति का अहम हिस्सा अब भारतीय पर्यटक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले पर अपने भाषण में लोगों से भारत के पर्यटन स्थलों पर जाने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि विदेश घूमने जाने से पहले अपने देश की अमूल्य और अद्भुत पर्यटक स्थलों को घूमने जरूर जाएं। पर्यटन नीति के तहत स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना कार्यक्रम को टूरिस्ट सर्किट और महत्व के हिसाब से अलग अलग थीम में बांटा गया है। इन थीम्स में पूरे भारत के पर्यटक स्थल लोगों को आकर्षित करेंगे। ये सर्किट हैं बुद्धिस्ट, तटीय स्थल, मरुस्थलीय, पर्यावरण आधारित, हेरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, रूरल, अध्यात्म, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से भी सरकार ने 15 पर्वत चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब इन चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए विदेशी पर्यटकों को सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय ने कुल 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय किया है। उम्मीद है कि सरकार के इन प्रयासों से दुनिया में भारतीय पर्यटन को उच्च स्थान मिलेगा और भारतीय पर्यटन उद्योग में बढ़ोतरी के साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कई ऐसे स्मारक और स्थल हैं जो अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के चलते पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन शानदार विरासत और धरोहर को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक भारत आते हैं। आइए चलते चलते जानते हैं भारत के इन विश्व धरोहरों और मशहूर पर्यटक स्थलों के बारे में। भारत की अनेक ऐतिहासिक इमारतों ने अपनी बनावट और प्रकृति से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इन इमारतों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के चलते यूनेस्को ने इन्हें विश्व हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, कोणार्क का सूर्य मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, गोवा के चर्च और आश्रम, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह, खजुराहो के स्मारकों का समूह, एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर, पत्तदकल के स्मारकों का समूह, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सांची का बौद्ध स्तूप, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और भारत के पहाड़ी रेलवे जिनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल है। इनके अलावा बोध गया का महाबोधि मंदिर, भीमबेटका पाषाण आश्रय, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लाल किला, जयपुर का जंतर मंतर, पश्चिमी घाट, राजस्थान के पहाड़ी किले जिनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालवार, जयपुर और जैसलमेर के किले शामिल हैं। इनके साथ ही गुजरात के पाटण में स्थित रानी की वाव, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको भी शामिल हैं। भारत की नायाब धरोहरों में शामिल आगरा के ताजमहल की खूबसूरती को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मुगल शासक शाहजहां द्वारा बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया सफेद संगमरमर का ये मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। यूनेस्को ने साल 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं,
ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई हैं। यूनेस्को ने इन गुफाओं को साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। वहीं उड़ीसा में पुरी के पास चंद्रभाग नदी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साल 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। खजुराहो के मंदिर अपनी नक्काशी और वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियां खजुराहो की पहचान है, जिसे देखने 7 समंदर पार से लोग आते हैं। साल 1986 में यूनेस्को ने इन मंदिरों को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया। कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में स्थित हम्पी को दुनिया भर के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ 1600 से भी अधिक हिंदू मंदिर, महल, किले और संरक्षित पत्थरों के स्मारक हैं, जो वास्तुकला के लिहाज से अनोखे हैं। साल 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हम्पी साल 1336 से 1640 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको है। इसे साल 2018 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।